नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ महादेवी वर्मा जी की कविता कौन पहुँचा देगा उस पार। तो प्रस्तुत कविता महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ निहार नामक काव्य संग्रह से ये लिया गया है। और इसमें कवयित्री यानी कि महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि संसार जो है ये संसार बहुत ही अंधकार से जुड़ा हुआ है, यानी कि मनुष्य के जीवन में हमेशा बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है और मनुष्य इस जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं। और वो कैसे मुक्ति पाएंगे यहाँ से, वो कैसे यहाँ से चले जाएंगे, या कैसे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या एक अन्य दुनिया मिल जाएगा जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हो या शांति का वातावरण हो। कवि ने यही प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं। घोरतम छाया सरोवर घटाए घिर आई घनघोर। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि पृथ्वी के चारों तरफ घोर यानी कि बहुत ज़ोरों से तम अंधकार छाया हुआ है। चारों ओर घटाएं गिर रहे हैं, यानी कि ज़ोरों से जो बादल है गरजने लगे हैं, और जो भी घटा है, आंधियाँ है, तूफान है, वो बरसने लगे हैं। बेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते पर्वतमूल। और जो मारुत यानी कि हम जैसे कि कहेंगे जो हवा है, जो पवन है उसको कहेंगे। जो हवा बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि पर्वत को भी वो टक्कर मार देंगे अभी, और पर्वत भी जैसे कि हिलने लगा है। गरजता सागर बारंबार कौन पहुंचा देगा उस पार। तो ऐसे समय में हमें जहाँ पहुंचना है, यानी कि अपनी जो अंतिम जो इच्छा है, यानी कि अंतिम जो स्थान है, वो हम कैसे पार करेंगे। यानी कि ये जो संसार है, ये संसार बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही झुंझुलाहट से भरा हुआ है। यानी कि यहाँ कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई जीने की इच्छा नहीं है। जैसे कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। यहाँ पे बहुत परिस्थिति जो है वो बहुत ही भयानक है। तो ऐसे परिस्थिति को पार करके हम दूसरे स्थान पे कैसे पहुँचे, यानी कि हमारे गंतव्य जो स्थान है हम वहाँ तक कैसे पहुँचे। अभी हमारा स्थिति ऐसा है नहीं कि हम उस परिस्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ते जाए। तो हमें ऐसे समय में कौन सहायता करेगा, तो हम उस पार कैसे जाएंगे। तरंगे उठी पर्वताकार भयंकर करते हाहाकार, अरे उनके फैनिल उच्छ्वास तेरी का करते हैं उपहास, हाथ से गई चोट पटवार। यानी कि ये जो मनुष्य का जीवन जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम एक नाव पे चढ़ गए हैं, और जहाँ से हम चढ़े हैं वहाँ से उस नदी को पार करेंगे तो हमें एक नया जीवन मिलेगा। तो उसी प्रकार क्या है, मनुष्य हमेशा जन्म लेते हैं और जन्म के बाद ही उनको मृत्यु प्राप्ति होती है और एक अन्य संसार मिल जाता है। तो ऐसे समय में जैसे कि हम नाव पे चढ़े हुए हैं, यानी कि अपना जीवन जो है नाव पे चढ़ गया है, यानी कि हम जो है गतिशील है, हम चलते हुए जा रहे हैं, अपने जीवन में गति करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि अभी नाव चलाते हुए कोई व्यक्ति जा रहा है, तो इसमें जो पर्वत आकार की जो तरंगे हैं, लहरें लेने लगे, तो ये जो नाव है वो तो हिलने लगेगा। तो उसी प्रकार ये जो तरंगा घाट है, यानी कि मनुष्य जीवन की जो भी परिस्थिति है उसको पार करके हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे। और परिस्थिति जो है वो भयंकर है, जैसे कि हाहाकार मचा हुआ है। और जैसे कि सागर में फैन उठ जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाते हैं। और ऐसे समय में मान लो कि जो हमारा जो भी अस्तित्व है वो मतलब हम पे ही उपहास करने लगता है कि तुम ऐसे जीवन को, ऐसे कठिनाई भरे जीवन को तुम पार करके कैसे पहुंच जाओगे। जैसे कि किसी व्यक्ति का हाथ से पतवार छूट जाता है, यानी कि जिससे कि वो नाव खेके जाता है, वो वार छूट जाता है। उसी प्रकार जीवन की जो साहस में स्थिति है, जो हौसला है, वो भी टूटता हुआ नजर आता है। तो ऐसे समय में हमें कौन उस पार पहुंचा देगा। ग्रास करने नौका स्वच्छंद घूमते फिरते जलसर वृंद, देखकर काला सिंधु अनंत, हो गया है साहस का अंत। तो यहाँ पे ग्रास करने के लिए नौका, यानी कि हम जीवन के सफ़र पे जहाँ आगे बढ़ रहे हैं, नौका लेके जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं, उस नौका को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे जलसर, यानी कि जल के जैसे कि बड़ा बड़ा मछली हो, वो क्या कर रहे हैं, तो नाव को घेर रखा है। यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आंधी के स्वरूप आने लगा है। और इसे देख कर हम क्या हो जाते हैं, बहुत ही हमें भय का अनुभव हो जाता है। तो ये जो परिस्थिति है ये काला काला है, यानी कि बहुत ही घोर है। तो ऐसे समय में हम अपने साहस को कैसे रखेंगे अंत तक, यानी कि जीवन के जब अंतिम शिखर तक हम नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे समय में हम साहस कैसे रखेंगे।
और ये जो परिस्थिति है ये बार बार आता रहता है, उठताल करते हुए एक के बाद एक परिस्थिति आता रहता है। और ऐसे समय में हम उन परिस्थितियों को से लड़के अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमें ये नौका जो है कौन पार करवा देगा, यानी कि अपनी जीवन जो है और उस जीवन को एक नया गति कौन देगा। बुझ गया वन वह नक्षत्र प्रकाश समाप्ति जिसमें मेरी आशा रेन बोली ससे कृष्ण रुकुल विसर्जित करो मनोरथ फूल। न जाए कोई कर्णधार कौन पहुंचा देगा उस पार, यानी कि बुझ गया वो नक्षत्र प्रकाश, यानी कि जीवन में कोई एक प्रकाश जैसा छाने लगता है। नक्षत्र मंडल डूब चुका है, यानी कि जो भी प्रकाश है वो अभी ख़त्म हो चुका है, या अंधकार छाने लगता है। तो ऐसे समय में हमारी जो भी आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो भी टूट सी जाते हैं, यानी कि कोई रोशनी नज़र नहीं आता है, यानी कि कोई एक राह जो है वो नज़र नहीं आता है कि कैसे किस राह से हम आगे बढ़े। तो ऐसे समय में कृष्ण रुकुल, यानी कि जो काला काला अंधेरा है वो बहुत ही घोर रूप से छा जाते हैं। तो ऐसे जीवन में हमारा जो भी मन है वो ऐसा लगता है कि मतलब जो मन है वो हमारे पास नहीं रहा है, वो अडिग्न हो चुका है, यानी कि हमने अपने मन को भी विसर्जित कर दिया है, यानी कि मन जो है वो भी हौसला खो के बैठ चुका है। तो ऐसे समय में कर्णधार, यानी कि कोई भी उस पार जाने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है, हमारे साथ जाने के लिए या हमारी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है। तो ऐसे समय में हम किसके सहारे आगे बढ़ेंगे, यानी कि जीवन में जो थोड़ा बहुत प्रकाश नज़र आया था, यानी कि परिस्थिति थोड़ा सा ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छाने लगा है, यानी कि परिस्थिति जो है बहुत ही गंभीर होने लगा है। तो ऐसे समय में हमारा मन भी हार चुका है। तो ऐसे समय में कोई और साथ देने के लिए नहीं है। तो ऐसे समय में हम कहाँ जा सके या कौन किस हमारी मदद करेंगे। सुना था मैंने इसके पार बसा है एक सोने का संसार, जहाँ है हंसते विहंग मल्लार लल्लाम। मृत्यु छाया का सुनकर नाम धरा काम है अनंत श्रृंगार कौन पहुँचा देगा उस पार। तो मैंने सुना है, यानी कि कवि ने का कहना है कि उन्होंने सुना है कि इस पृथ्वी से भी उस पार जाएं तो हमारे एक ऐसा संसार मिलेगा जहाँ सोने का संसार है, यानी कि चारों तरफ समृद्धशाली है और सभी लोग वहाँ पे हंसते हैं, खुल के बातें करते हैं और सुंदर भाव से रहते हैं। वहाँ मृत्यु का मृत्यु का नाम सुन के जैसे हम अभी डरते हैं, तो वहाँ कोई नहीं डरता है। तो वहाँ पे सभी लोग श्रृंगार करते हैं, मृत्यु के नाम सुनते हैं, यानी कि उनको मुक्ति मिलेगा। जैसे ही हम मृत्यु के द्वार पर पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक नई दुनिया मिलेंगे, यानी कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो इसलिए वहाँ के लोग, यानी कि उस अन्य एक पृथ्वी के लोग, वो लोग कोई डरते नहीं हैं मृत्यु से, क्योंकि वो लोग मृत्यु तो मांगते हैं, क्योंकि मृत्यु से ही शांति मिल जाता है। तो ऐसे समय में कौन पहुँचा देगा हमें उस पार, यानी कि उस स्थान तक हमें कौन लेके जाएगा जहाँ केवल शांति ही शांति है। पुष्प में है अनंत मुस्कान, त्याग का है मारुत ज्ञान, सभी में है स्वर्गीय विकास, वही कोमल कमनीय प्रकाश, दूर कितना है वो संसार कौन पहुँचा देगा उस पार। तो जहाँ हर एक पुष्प में हर एक मुस्कान भरा हुआ है, यानी कि जैसे कि फूल को देखते ही हमारे हृदय की जो भी मनोकामना है वो पूरा हो जाता है, यानी कि मन प्रसन्न हो जाता है, हमारे होठों में मुस्कान छा जाते हैं। तो ऐसे समय में मारुत का ज्ञान, यानी कि जैसे ही हवा चलते हैं तो फूल भी मुस्काने लगते हैं। तो ऐसे स्वर्गीय विकास होने लगता है, यानी कि फूल को देख के ही मन जो है वो खिल उठता है। तो ऐसे मन जैसे ही जब खिल उठता है तो हमें एक प्रकाश की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि सुबह सुबह हम उठते तो फूल देखते हैं तो मन अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से ये जो जीवन है वो भी फूलों के समान बनाना है हमें, और ऐसे फूलों के समान बनाने के लिए अपने इस जीवन को हमें त्याग करना होगा और दूसरे जीवन प्राप्त करना होगा। तो हमें एक ऐसे संसार में जाना होगा जहाँ फूलों का महक है चारों तरफ छाया हुआ है और जहाँ मृत्यु से कोई डरता नहीं है। तो ऐसे स्थान पे हमें जाना है, लेकिन वो स्थान कितने दूर पे है ये हमें पता नहीं है, और ऐसे स्थान पे हमें कौन लेके जाएगा। सुनाए किसने पल में आन, कान में मधुमय मोहक तान, तरी को ले आओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार, विसर्जन ही है कर्णधार वहाँ पहुँचा देगा उस पार। तो ऐसे जीवन में हम डूबे हुए हैं जहाँ हमें कोई
ऐसी राह नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में हमें एक मधुर तान सुनाई देता है, जैसे कि बीच के मझधार में है, हम जीवन के आधे रास्ते पे है। तो ऐसे समय हमें एक मधुर वाणी सुनने को मिलता है कि तुम यहाँ आओ, तुम्हें यहाँ सुखद ही सुखद अनुभव वो होगा। तो इसीलिए जैसे कि हम जीवन के मझधार यानी कि मध्य भाग में, जैसे कि हाँ आजकल जैसे कि उम्र है 100, तो हम 50 की उम्र में पहुँच गए हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, जीवन के मझधार यानी कि मध्य गति में हम पहुँच चुके हैं। तो ऐसे समय में हमें दूसरे पार जाना है, तो हम कैसे जाएंगे दूसरे पार? हमारा भी अंतिम समय नहीं आया है, तो इसीलिए क्या करना है, हमें जीवन में डुबकी लगाना है, यानी कि परिस्थिति से मुकाबला करना है। और मुकाबला करके हमें क्या करना है, अपने जीवन को उस पार तक पहुंचा देना है, यानी कि खुद का विसर्जन करना है। यानी हम हमारे मन को क्या करना होगा, शांत करना होगा। हमें अपने आप ही उस परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकेंगे, उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहाँ पे हमें सुख ही सुख का अनुभव होगा। यानी कि ये जो जीवन है, जीवन की कठिनाई से हम मुक्ति पाएंगे। मुक्ति कहाँ पाएंगे, जो जीवन है हम ढूंढ रहे हैं, जहाँ शांति ही शांति है, वही मुक्ति का द्वार है, यानी कि मृत्यु वही है। हम मृत्यु को अगर प्राप्त करेंगे तो हमारी मृत्यु से ही नया द्वार खुलेगा, नया जीवन मिलेगा। तो इसलिए हमें नाव को जहाँ तक खींचना है खींचते चले जाना है, यानी कि जीवन को हम जैसे तैसे हमें पार करना है। और जैसे ही जीवन की समाप्ति हो जाएगी, तो उसी प्रकार हमें उसी समय हमें जो शांति है वो हमें मिल जाएगा। धन्यवाद।